Hello students, God bless all of us. Let us start section formula. Let us start section formula. Consider any 2 points A, x1, y1 and B, x1, x2, y2. Consider any 2 points x1, y1 and x2, y2. Here x2, not x1, and in third point P, which divides A and B in ratio m1 ratio m2, यानी P पॉइंट A और B के बीच में स्थित है, कहीं भी हो सकता है, किंतु उसकी रेशो m1 रेशो m2 है। ठीक है, हमने इस P के यानी हमारे पास 3 पॉइंट्स हो जाते हैं x1 y1, x2 y2 और तीसरा पॉइंट P xy और एक रेशो हो जाती है m1 m2। देखो, इन तीनों पॉइंट से सबसे पहले हमने A से AR, P से PS और B से QT परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए, या कह सकते हो बाई एक्सिस के पैरेलल लाइनें ड्रा कर ली। इसी प्रकार A से AC, P से PQ, इन P S पर हमने लाइनें पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह सकते हो, अथवा है AC परपेंडिकुलर टू PS या PQ परपेंडिकुलर टू BT बोल सकते हो। ठीक है जी, हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए। अब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये वाला एंगल P और ये वाला A दोनों कोरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि परपेंडिकुलर जाए पैरेलल जाए तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और ये वाला C और Q 90 है। याद रखो स्टूडेंट्स, जब दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स सेम हो तो उन ट्रायंगल्स को सिमिलर कहते हैं। सिमिलर का मतलब ये है AP अपॉन PB इक्वल AC अपॉन PQ एंड PC अपॉन BQ, यानी उनकी साइड्स की रेशो सेम होती है, सेम रेशो में होते हैं उनकी साइड्स, जो कि आप 6 लेसन के सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं भी लर्न है या नहीं पढ़ा तो इस प्रकार याद रखो, अगर किसी दो ट्रायंगल के आपस में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में होती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक लिखी हुई है, यहाँ AC लिखना था और यहाँ पे P, यानी Q और C दोनों गलत लिखे गए, तो यहाँ इसको पढ़ना AC और PQ। अब ये दोनों ट्रायंगल्स जो अपने पास सिमिलर आ गई, तो ये PA PB AQ अपॉन PC और PQ अपॉन BC। अब हम इनकी लेंथ निकालते हैं। देखो, AC की लेंथ कितनी होगी? देखो, C के नीचे जाओ, S के कोऑर्डिनेट बनते हैं x y, इसका मतलब OS अपने पास x है, और A के ठीक नीचे जाओ, इसका मतलब OR जो है वो x1 है, तो AC की लेंथ क्या होगी? x माइनस x1। सिमिलरली इसमें PQ निकालनी है, इसके ठीक नीचे जाओ, OT अपने पास x2 होगा, जो OT होगा वो हमारे पास x2 होगा, जबकि जो हमारे पास OS होगा वो x होगा। इसका मतलब जो PQ की लेंथ है वो x2 माइनस x1 होगी। ठीक इसी प्रकार अगर हमें VQ की लेंथ चाहिए, B के ठीक नीचे जाते हो, यानी B से लेके यहाँ तक की लेंथ ये by2 के इक्वल है, क्योंकि ये इसके कोऑर्डिनेट x2 by2 है, तो ये आपका by2 हुआ। और उसके बाद QT के देखो इसके इक्वल है, यहाँ पर xy तो ये y, इसका मतलब VQ की by2 माइनस y1 by2 y हो गया। इसी प्रकार जो PC है वो अपने पास y माइनस y1 हो गया। अब हमें इन चारों की लेंथ मिल गई। चारों की लेंथ हम यहाँ पर रखेंगे, जो ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड कोरस्पॉन्डिंग आ गई। P और PB की रेशो हमने मानी है m1 अपॉन m2।
ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड की क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट और सेकंड की जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे m1 इंटू x2 माइनस एक्स इक्वल m2 x माइनस x1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, आपके पास m1 इंटू x2, इसको इधर ले आए m2 x1 अपॉन इक्वल x, ये इस साइड हो जाएगा प्लस के हो जाएंगे, ये ऑलरेडी प्लस से x कॉमन लो, तो x इक्वल आता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार हम y को भी कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास y की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद इसी का एक सब पार्ट है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कब होंगे? उस P पॉइंट के जो हमने ये x1 माना था, तो मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब रेशो m1:1 होगी, जो m1 m2 है वो रेशो 1.1 होगी। m1 और m2 के स्थान पे 1.1:1 पुट कर दोगे तो आपके पास तो मिड पॉइंट बन जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी मिड पॉइंट ऑफ एनी गिवन 2 पॉइंट्स x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर किसी, देखो ये 2 पॉइंट्स दे रखे, अब हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो 1 प्लस 5 अपॉन 2, 7 माइनस 3 अपॉन 2, 1 प्लस 5 6, 6/2 3, 7 माइनस 3 4, 4/2 2। इसका मतलब दो गिवन पॉइंट्स के बीच में जो मिड पॉइंट आ गया वो 3,2 हो गया। Students, rules to write down the coordinates of a point dividing a segment in given ratio. Rule for internal division. We can say that we can apply this formula to another method. Suppose we have to given P1 x1 by 2 and P2 x2 by 2 in the ratio m1:m2। जैसे यहाँ पर x1/1 x2/2 m1 रेशो, यानी x1 को m2 से मल्टीप्लाई करो, x2 से x2 को x1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो x1 मल्टीप्लाई m2 प्लस x2 मल्टीप्लाई m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली y1 मल्टीप्लाई m2 एंड y2 मल्टीप्लाई m1 अपॉन m1 प्लस m2। इस फार्मूले को हम इसकी सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है, यानी 1:1। तो जब 1:1 होगी तो ऑटोमेटिकली m1 m2 1 होगा, तो हम लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 minus 2, another point is 9 6, रेशो इंटरनली 1:3। अब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 एंड 9 मल्टीप्लाई 1, 9 बन जा 9, 15 प्लस 9 24 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशोज। सम ऑफ द रेशोज 9 3 5 15 24, sum of the ratio 24 upon 4 6। Similarly minus 2 into 3 and 6 into 1, 3 into minus 2 minus 6 plus 6 0 0 upon something 0। The coordinate of this point is 6 0। यानी इस तरीके से आप रियल में करके यानी फॉर्मूले को लर्न रख सकते हो। ये अगर डिफिकल्ट लगता है तो आप इसको ऐसे कर लो, उससे ये पार्ट इजीली हो जाएगा।
इस प्रकार हम इस फार्मूले को कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विद द वाई एक्सिस डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 minus 6 minus 1 minus 4, also find the point of intersection and find the with the y axis। y axis इस पॉइंट्स को, जो दो पॉइंट्स इनको डिवाइड करती है, जब भी हमें रेशो फाइंड करनी होती है मोस्टली वी सपोज k रेशो 1, मोस्टली वी सपोज k रेशो 1। अब k रेशो 1 मिल गई तो k रेशो 1 इंटू 5, उसी फॉर्मूले से 1 इंटू 5 and minus 1 into k, यानी minus k plus 5 upon sum of the ratios k plus 1। Similarly, minus 6 into 1 and minus 4 into k, minus 4k minus 6 upon k plus 1। ये दो पॉइंट्स बन गए। अब y एक्सिस पर पॉइंट है, you know any point which is lie on the y axis, x coordinate abscissa 0, तो इसका मतलब ये माइनस k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k प्लस 1 इंटू 0 0, k प्लस 5 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0 है, सो k इक्वल 5। इस प्रकार रेशो हुई 5:1। अब इस 5:1 को इस पॉइंट पे पुट कर देंगे, यानी -5 है, के अपना के 5 हो गया, -5 प्लस 5 0 0 पॉइंट समथिंग 0, यानी फर्स्ट आपका 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 हो जाए 20 -20 -6 -26, 5 प्लस 1 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आपके पास 13/6 0 0,13/3, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। यानी इसमें हम k की वैल्यू 5 रखेंगे, 5 रख के सिंप्लीफाई करने पर जो भी आएगा दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज कंप्लीट 7.2 exercise. Next time we are discussing the 7.2 exercise. Okay, जय भारत, जय डी।